और आप पहली क्लास ले रहे हो बेटा? आप पहली क्लास में तो नहीं हो? आप कौन सी क्लास में बेटा? 11th में हो बेटा? स्कूल सेंड कॉलम मत बोलना बस। क्या बच्चा? बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, न्यू ग्रीन फील्ड। अच्छा, ये 3 स्कूल हैं, नया खुला हुआ ग्रीन फील्ड में। कोई मजाक कर रहा हूँ बेटा। मैथ्स से बायो है? बायो है यहाँ पे। मैथ्स क्यों नहीं ली? डॉक्टर, मतलब हमारी क्लास में एक डॉक्टर है। अच्छा बताएं बेटा कि मान लीजिए इस जगह मेरे दर्द हो रहा है। एक सेकेंड, अरे भैया होने वाला डॉक्टर, तुम हंस के रहे हो। इस जगह बेटा इसका क्या कारण होता है? अच्छा, दिल इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, बीच में। अच्छा, दिल की शेप क्या होती है जो हमें बुकों में दिखाते हैं? ये तीर मारने वाली, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये होती है क्या? अरे तो मेरी बात, मजाक नहीं कर रहा भैया, सीरियस पूछ रहा हूँ मैं। होती है ऐसी? नहीं होती? नहीं, झूठ मत, बुक में झूठ दिखाते हैं। अच्छा ऐसी बात है। अच्छा है, नाम क्या है तुम्हारा? हर्षित। चुन्नी देखी कभी तुमने? मैं दिखाता हूँ तुम्हें बेटा, इसको काली चुन्नी। क्या बोलते हैं? काली चुन्नी। हाँ बेटा, पहली क्लास ले रहे हो, फिर दूसरी ले रहे हो बेटा? नाम बताओ अपना। शिवम दुबे। इंडियन टीम से ड्रॉप हो गया हो तो बेचारा। अच्छा, चहल देखा आपने? चहल इंडियन एक बॉलर है, पतला सा, सूखी हड्डी सा है, बहुत ज्यादा बॉडी है उसकी, ऐसे ऐसे मसल से, इतने बूढ़े बूढ़े। स्पिनर है क्या है? बहरहाल देखा नहीं है, सुना तो होगा। स्पिन डालते, क्या डालते बेटा? लेग स्पिन। मेरे को पता नहीं है, ऐसी बता रहा हूँ। वट एवर, ये और क्या डालता? बॉल डालते, क्या डालते? मान ले फॉर एग्जाम्पल बेटा चहल है, क्या है? उसका कहीं बैट देखा, पैड यहां तक आते, उसके पेट कवर करते, आधी टुंडी कवर कर लेते हैं। फिर वही बात, मैं टुंडी की बात कर रहा हूँ, तुम हंस रहे हो। सेंटर ऑफ मास भैया, बॉडी का बैलेंस पॉइंट है। अगर ये ना हो तुम चल ना पाए, टुंडी दुखेगी बेटा। कभी देखो कोई बैट पकड़ा है चहल ने, फील लेना। बुमराह जानते हो? बुमराह मतलब लगभग दुनिया का बेस्ट बॉलरों में से एक बॉलर। लास्ट बॉल है, 6 रन चाहिए। कितने चाहिए? चहल बैटिंग कर रहा है, ये देखो पहली बॉल इसने हार गई। इतना भरोसा लाते कहां से चहल पे? यानी जो ऑडियंस देख रही है उसे पूरा विश्वास है ये इंसान छक्का नहीं, 6 नहीं मारेगा। ये इंसान 6 पूरा भरोसा है, जैसे इसे दावी ऑडियंस है नहीं, पर जो बॉल डाल रहे हैं उसे उससे भी ज्यादा भरोसा है छक्का। ये बात तो नॉर्मल सी है, जो खेल रहा है उसे सबसे ज्यादा भरोसा है कि मेरे से नहीं लगेगा। ये रियलिटी है, वो लोग जो जानते हैं वो सब जानते हैं, परंतु इसका रिजल्ट क्या है? उसके बाद भी उसके आखिरी गेंद पे बल्ला घुमाने की कोशिश करेगा, वो डिफेंस तो नहीं करेगा। जितनी उसमें बहरहाल ताकत तो है नहीं, जो भी उसकी कैपेसिटी है, जो भी उसकी क्षमता है, बल्ला जरूर घुमाएगा भैया। छक्का लगे चाहे ना लगे, कोशिश तो करता है। क्या पता एज में लग के छक्का चला गया भैया। तो आई मीन टू से क्या, ये सब मजाक थोड़ा ना चल रहा था, एक शिक्षा दे रहा था। आपका काम है मेहनत करना। तो साइंस लिए, क्या लिए? साइंस। अब कनेक्ट कर लेता हूं ना पॉइंट को, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। क्या लिए? साइंस। तो जब ले लिए तो कर भी लो। जो काम कर रहे हो 99.9 कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है? 100। जब लिया है तो करना है, तो करना है। और वो हर काम हो सकता है जो सोच लोगे, हो जाएगा भैया, बट टेंशन नहीं लेनी। हमारी मम्मी जी कहती हैं, बोल दो क्या कहती है? सिमरन को लिया ऐसा नहीं कहती है, ठीक है? हमारी मम्मी जी कहती हैं कि जब कोई काम अच्छा लगे चाहे ना लगे, अच्छा लगे चाहे, पर जब करना पड़े तो 100% करो, वरना 99.9 मत करो। कई बच्चे होते हैं जो साइंस लेते हैं, बहरहाल मैं ही नहीं बोल रहा, आप लोगों ने भी ली है, अच्छी बात है। पहली क्लास के बच्चे नहीं है, सब 11वीं के और सबने साइंस ली है। कोई कॉमर्स का तो नहीं बेटा? देख लो अपने आप से, पूछ लो ऐसे करके, हेलो पूछ लिया करो थोड़ा। तो जब ले लिए, डिसाइड ही कर लिया है साइंस ही पढ़नी है, अब जो सोच लिया, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी नहीं लगती है। वो उन्हें कब पता लगता है? 12th में। मैं ये नहीं कह रहा हूं
कि आप में से कोई ऐसा है, परंतु उनको करना क्या चाहिए? जब काम करना ही पड़ रहा है, क्लास में आना ही पड़ रहा है, 1 घंटे बैठना ही पड़ रहा है, 1.5 घंटे की क्लास जो भी है लेनी ही पड़ रही है, और डेली आना ही आना है, बहरहाल किसी और रीजन की वजह से आना पर आना ही है, किसी के दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से आना पर आना ही है। मैं एक बात बता रहा हूं भैया, जब आना ही है, बैठना ही है, तो भाई पढ़ भी लो। तो पहली चीज ये होती है साइंस के स्टूडेंट के लिए, अगर क्लास में एंट्री करिए तो आपकी सिर्फ नजरें जो होती है ना, वो सिर्फ सामने होनी चाहिए, तो साइंस आपकी है। अगर 10th क्लास की तरह टीचर सामने कुछ बोल रहे और आपकी नजरें नीचे हैं क्योंकि आपको लग रहा है आपके कान तो खुले हुए हैं, तो आवाज तो जा ही रही है, तो साइंस आपकी नहीं है। बस बात इतनी सी है। चाहे आपका बेस कितना भी वीक है, कितना भी स्ट्रॉन्ग है, लेने देना बिल्कुल नहीं है, सीखने की चाह होनी चाहिए और नजरें आंखें यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए, नजरें यहाँ होनी चाहिए। गलत चीज नहीं है वो, दिल ऐसा होता ही नहीं, झूठ है वो, इसको एरर, छलावा। क्या बोलते हैं? फेसबुक कभी चलाई है ना? लड़कों के दिल का हाल बताता हूं, डीपी लगी सनी लियोनी की, इसने कर दी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, पीछे बैठा था अमरीश पुरी, बेचारे का दिल टूट गया, एरर, स्कैम हो गया। सिंस 1992 हर्षद मेहता जी। मुद्दे की बात क्या कि साइंस आपके लिए है, पर सीखने की क्या होनी चाहिए? चाह। बस बात इतनी सी है। पेड़ देखा कभी? पेड़, एक बात बोल देता हूं, पेड़ की जड़ें जो होती है बहुत कड़वी होती है, बहरहाल मैंने बताया है कई बच्चों को, परंतु उस पर जो फल आता है बहुत मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। तो पेड़ क्या एक दिन में बड़ा हो जाता है? टाइम लगता है। क्या लगता है? कुछ चलने वाले बहुत लोग आएंगे, पेड़ तोड़ के चले जाएंगे, गाय आएंगी खा जाएंगी पेड़ को, पत्ते खाएंगी, पेड़ खत्म हो जाएगा। तो सोच बेटा, किसी के ऊपर से पत्ते हट जाएं तो बचेगा क्या उस पे? कुछ भी नहीं। समझ मेरी बात को, बकरी खा जाएगी। मान ले किसी इंसान में पत्ते ही है बेचारे, वो भी चले गए, तो बचा क्या उस पे? कुछ भी नहीं। मतलब समझो इसका अर्थात क्या है? अर्थात ये है, जो काम कर रहे हो अच्छी तरीके से करो और हो जाएगा अपने आप ही। तो मैं बता रहा था, कई बच्चे आते हैं जिनको साइंस क्या है, कहते हैं सर हमारा मन नहीं था, हमारे पेरेंट्स ने हमें दिलवा दिया। ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं, हमें हर साल मिलते हैं। तो हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना होता है, दिलवा दी ना, डेली आ रहा है ना, हाँ सर, कॉपी खरीद ली ना, पेन है ना तेरे पास, डेली क्लास में आता है, बैठता है, सुनता है ना, कह रहा हाँ, तो पढ़ भी ले भैया, समझ में आ रहा है? हाँ सर आता है। फिर क्या दिक्कत है? कह रहा साइंस अच्छी नहीं लग रही, तो भी पढ़ ले। बहुत सालों में एक बच्चा होता है ऐसा, क्योंकि जो सोच लेता है वो कर ही लेता है। एक बात। दूसरी बात, साइंस आपका जीवन बदल सकती है अगर तरीके से पढ़ ली तो। ये तरीका मीन्स क्या होता है? जो 10th क्लास में पढ़ा वो सब बेसिक था, वो भूल जाओ। एक नई शुरुआत होती है लाइफ में। आपको 2 बार मौके मिलते हैं, एक 12th के बाद और एक ग्रेजुएशन के बाद। यहां नहीं सुधरे ना तो जीवन में कभी दूसरा मौका नहीं मिलता। बताने की जरूरत नहीं है, आपके घर में एग्जाम्पल भरे पड़े होंगे, मतलब आसपास में भाई बहन जो भी हो, अगर आसपास में हैं तो देखना लाइफ ने उन्हें कितनी बार मौके दिए। 2 बार। 12th के बाद आप लोग सोचते हो 10th के बाद आपको मौका मिलता है, साइंस ले ली, अच्छी बात है, लिए, पर यहाँ से आपके एक नई शुरुआत होती है, अंत नहीं है, ये शुरुआत है। तो यहाँ से मेहनत करना स्टार्ट करनी है बस। ये स्कूल के यूटी में अटके रहते हो, सेंट कॉलम वाले और सूरजकुंड वाले, पॉइंट आउट उन पे ही कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। बहरहाल बुरा नहीं, ये स्कूल की आपकी गलती, सिस्टम और स्कूल की गलती है। बेचारे बच्चे अभी गिलास से ऐसे करके पानी पी रहे हैं, उन्हें पूरी बोले ले बोतल पी ले। अरे भाई रुक तो जाओ, पहले पानी घुटकी मारना तो सिखाओ उन्हें। बेचारे साइंस में आए हैं, यूटी ले रहे हैं उनके एकदम से। अभी तो बच्चों को साइंस मिली तक नहीं है कईयों को। एक स्कूल में 4 चैप्टर को टेस्ट हो रहा है। तो ये स्कूल की गलती है, सिस्टम की गलती है कि आप पे इतना बर्डन डाले जाते। बेचारे अभी 10th क्लास से आए, थोड़ा चिल तो मारने दो। बेचारों को पेपर के रिजल्ट आया है, कई बच्चों के हलक में जान थी, जान हलक में आ गई अब। तो अभी संभलने का समय है, पर रुकने का समय नहीं है। अगर आपने ये सोचा कि 10th में बहुत पढ़ाई कर ली है तो अब रिलैक्स कर लेते हैं, बिल्कुल गलत। बेटा 12th से ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट क्लास होती है? 11th। 11th अच्छे से पढ़ ली तो 12th सुधर जाएगी। अब ये मत सोचें 11th का पोर्शन 12th में आता है, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, 1 भी % नहीं आएगा, मान के चलो बिल्कुल। यानी 12th बिल्कुल ही अलग है। अच्छा दोनों में से पूछिए क्लास कौन सी इजी है? 12th इजी है।
12th ईजी भी है, छोटी भी है, और जब भी बच्चों के 99 आते हैं, इस बार 99 तो 98 तजुर्बा आए हैं, बच गया एक नंबर से। तो कहने का मतलब इतना है सिर्फ कि मेहनत कर लो। क्लियर है क्या? चलिए कभी और बातें करेंगे, अभी मूड नहीं है, अभी वैसे ही बाहर मौसम बड़ा अच्छा बन रखा है, तो बाहर के मौसम की थोड़ी हवा खाएंगे, पहले क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? रात को थोड़ा खाना पीना खा के थोड़ा कम देर सोया करो। कितने बजे सोते हो? 1 बजे? अबे जब तो शुरुआत होती है दिन की, 5 बजे सोया करो आराम से पूरे। हाँ तो 5 बजे सोया करो, नहीं सोते? बड़े चलो आओ 5 बजे सोया करो, 7 बजे उठ जाया करो। तो कई बच्चे तो 12 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं, उनसे पहले ही उठ रहे हैं। चलिए छोड़िए। तो बेटे एक बात याद रखें, जो काम कर रहे हो पूरी मेहनत से कर लो, बस बात करो। तो स्कूल में यूटी होंगे, होते रहेंगे, ये सब आपको भटकाते रहेंगे, डायरेक्शन है, आपका काम सिर्फ इतना है, जो क्लास में बैठा है बच्चा वो पास जरूर होगा। बस क्लास में आने, नोट्स बनाने, डेली 11th क्लास में याद रखना सिलेबस बहुत बड़ा होता है, टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जब तक आपको समझ में आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस, जब तक 12th में आ चुके होते हो। इसलिए बोलते हैं 11th क्लास हादसा होती है, आपको पता ही नहीं लगता कब क्या हो गया। बवाल है तो सवाल है, सवाल आया क्योंकि बवाल था, बवाल ना होता तो सवाल ना आता, तो सवाल है तो बवाल है। तो ये 11th क्लास है जिसमें बवाल और सवालों का सवाल हमेशा ही रहेंगे आपके साथ में। क्लियर? तो बेटे लास्ट क्लास के शब्दों की पहले बात करेंगे। दूसरी बात, हमारा टॉपिक चल रहा था डायमेंशन। क्या चल रहा था? कृपया करके थोड़ा सा बोलते रहें, क्योंकि हमारी आदत है कानों में थोड़े शब्द जाने की। बेटे टॉपिक का नाम क्या है? डायमेंशन। 5 मिनट सुनो, 6 मिनट देखो, टोटल 11 मिनट लगने वाले हैं, ध्यान से सुने। बेटा क्या है? डायमेंशन। बेटा अगर डायमेंशन की बात करिए तो जब भी हम डायमेंशन सुनते हैं तो अगर इसके अंदर लेंथ की चर्चा होती है, किसकी होती है? लेंथ की। तो जब भी लेंथ आएगा डायमेंशन के अंदर, उस जगह कैपिटल एल लिख देना। क्या लिख देना है? अगर मास आ गया तो क्या लिखोगे? करंट आ गया तो क्या लिखोगे? टाइम आ गया तो क्या लिखोगे? अगर टेम्परेचर आ गया तो 2 सिंबल है, कितने? बेटे पहला क्या है, दूसरा क्या है? के। यानी टेम्परेचर का डायमेंशन के भी होता है, थीटा भी होता है। करंट का डायमेंशन एम्पियर यानी ए, कैपिटल ए। और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, स्मॉल तो लिखना ही नहीं है। गेट बढ़ाया था बेटा। जब सेम चीज में सेम चीज को ऐड करते हैं देन वी गेट क्या? सेम चीज। देन वी गेट क्या? सेम चीज। अब मान लीजिए एस में एस को माइनस कर रहे हैं, देन वी गेट क्या? एस। ये डायमेंशन के हिसाब से, मैथ मत लगा देना, 0 लिख दो। ये रूल्स थे, क्या थे? रूल्स। बेटा ऑल द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डायमेंशनलेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सबके सब क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। जो एंगल होता है ना, वो एंगल भी डायमेंशनलेस ही होता है, परंतु इट हैज यूनिट, उसकी यूनिट जरूर होती है। ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है। बेटा डायमेंशन के 3 यूज बताए थे, कितने बताए? 3। उन्हीं पे क्लास चल रही थी। बेटा पहला यूज क्या था? मान लीजिए कोई फॉर्मूला गिवन है, क्या बोला? फॉर्मूला गिवन है आपको, v = u + at दे दिया, s = ut + ½ at² दे दिया, बेटा 2as = v² - u² दे दिया। ये फॉर्मूला सही है या गलत है? ये डायमेंशन की मदद से हम चेक कर सकते हैं, यानी किसी भी फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। पहले इस्तेमाल था उसका ही, इसमें पूरी एक क्लास हुई थी अलग से। बेटा एक दूसरा क्या था कि मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला है, वो ड्राइव करना है। क्या करना है? ड्राइव, यानी टू ड्राइव द फॉर्मूला। जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t = 2 पाई √L/g। ये फॉर्मूला सही है गलत है हम क्यों माने भैया? तो डायमेंशन की मदद से प्रूव करना है ये फॉर्मूला सही है या गलत है, वो अलग बात थी। पर ड्राइव वाले में क्या करना था? डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला निकालना था, यानी ड्राइव करना था, जो कि लास्ट क्लास में करा था। एक क्वेश्चन जैसे करा था वैसे सारे क्वेश्चन देगा बेटा। उसमें भी पहले वाले में यानी फॉर्मूला सही है गलत है, जैसा एक करा था वैसे ही सारे देगा, यानी LHS के डायमेंशन निकालो, RHS के डायमेंशन निकालो, सारे कर दो इक्वल प्रूफ। आज होगी तीसरी क्लास। क्या होगी? यानी यूज की तीसरी क्लास। क्या बोला? यूज की तीसरी क्लास। ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। बहरहाल सारे बच्चों को आनी चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आती, जिनकी क्लास छूट चुकी है, बेटा अपने नोट्स कंप्लीट करो। PDF फॉर्मेट में सारे नोट्स मांग सकते हो आप लोग मेरे से, बस एक मैसेज की दूरी पे है। नंबर मत पूछना बस कोई, ठीक है? ठीक है, तो कहीं से भी नंबर देखो, कहीं से भी इस्तेमाल करो, कहीं से भी PDF मांग लो, वह आपकी दिक्कत है। आप देखो भैया, दिक्कत तो नहीं बोलेंगे, दिक्कत गंदा शब्द है, ठीक है। उसकी अलावा कोई डैश में स्पेस भर लो। क्लियर? तो आई मीन टू से क्या, एक और चीज, वीडियोस। बड़े डायमेंशन की पहली क्लास की वीडियो है बेटा, दूसरी भी है, तीसरी डलवा देंगे।
और 12th क्लास किसी को पढ़ने का मैंने तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, देखो जाके मौज करो। ठीक है बच्चा। तो बेटे डायमेंशन की तीसरा यूज पढ़ने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। शब्दों को ध्यान सुनना, नीचे मुंडी मत करना, पहला रूल। और दूसरी बात ये, अगर लड़के हो तो नजरें ऊपर, और लड़कियां हो तो नजरें ऊपर, और दीवार से थोड़ा 2 फुट की दूरी। और अगर किसी ने नीचे देखा तो समझ जाना वो क्या है, फिर जेंडर उल्टा कर देंगे उसका। देख बेटा नीचे देख ले, नहीं दिख ले, नहीं देखेगा। तो स्टार्ट करें भैया। अच्छे बताएं 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? मैंने तो पहले ही कहा था तुम पढ़े लिखे हो। बेटे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? देखो आपको आता है, अपने ऊपर विश्वास तो रखो, तुम्हें पता है। आपको गए तो छठी वाले को ही पता है। बेटे 1 kg में कितने होते हैं? दोबारा बोलो। बेटे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? ये बताओ, एक बात हो रही है केजी की, एक बात ही हो ग्राम की। दोनों यूनिट सेम है अलग है? अलग अलग यूनिट। बेटे ये केजी है तो एक है ग्राम। बेटे एक बात करी मीटर की, एक बात करी सेंटीमीटर की, दोनों यूनिट सेम है अलग है? अलग अलग है। यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे आया जाए? कैसे आए भाई? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? जब मैं केजी में ग्राम बोल रहा हूं तो इट मींस मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट की बात कर रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं मीटर से सेंटीमीटर, तो मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट की बात कर रहा हूं। यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना है। आज की क्लास होने वाली है। मान लीजिए 5 kg लिखा है, क्या लिखा है? 5 kg। मैंने कहा 5 kg से कितने ग्राम होते हैं? यूनिट सेम है अलग है? सोच के बताओ। अलग। तो यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आ रहे हैं, परंतु किसका इस्तेमाल करके जाने? डायमेंशन का। अब उसके लिए आपको दोनों क्लास आनी चाहिए, यानी किसका डायमेंशन क्या होता है। बहरहाल एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला भी है। क्या है? फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला दिखाएंगे, कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार जानते हैं। बेटा यूनिट्स, ऐसा यूनिट सुनाइए आप लोगों ने। बेटा मास की बात करें आप केजी इस्तेमाल करते हो, ग्राम बार इस्तेमाल करते हो। लेंथ की बात करें तो मीटर, सेंटीमीटर। टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये सब यूनिट्स पता है। पर हमने यूनिट्स को 3 सिस्टम में डिवाइड करा। कितने सिस्टम में? 3। एक होता है एमकेएस सिस्टम। क्या होता है? बड़ा एक होता है सीजीएस। क्या होता है? और एक होता है एफपीएस सिस्टम। बोलना पड़ेगा, क्या होता है? एफपीएस सिस्टम। बड़े एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है? बहरहाल 11th क्लास में और इंडिया में एफपीएस सिस्टम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, मान के चलो। पाउंड देखते हो कभी? हम लोग तो यूके यूज करते हो, तो अलग है, वो तो वो कंट्री यूज करती है, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। फुट इस्तेमाल करते हैं, अलग बात है, पर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हम ज़्यादातर मीटर सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर मीटर। बहरहाल बड़े बड़े प्लॉट्स लेते हैं तो शायद हम बोल भी दें कितने बाई कितने का है, अलग बात है। बहरहाल हम बात नहीं करेंगे, हम तो भैया 2 बाई 2 के खोखे में रहते हैं, अलग बात है। वो गरीब इंसान, छप्पर का घर हमारा ऐसा, टीन वाला। रियलिटी है भैया। कभी बुलाऊंगा डिनर पे, आना। मोमबत्ती हमारे घर में, मोमबत्ती में डिनर होता है। मोमबत्ती, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमबत्ती? कैंडल। इंग्लिश आती है मेरे को। ऊपर देखो, वेंती जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंती? वेंती प्रॉब्लम्स। क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स। क्लियर है? तो ये एक बात थी। तो यानी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आने हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। केजी से ग्राम में आ जाओ, मीटर से सेंटीमीटर में आ जाओ। अच्छा ये बताइए फोर्स की यूनिट क्या होती है? बढ़िया, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। कौन सी क्लास है? बढ़िया, 9th क्लास से शुरुआत करी थी आप लोगों ने कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अच्छा लेंथ की मीटर बोल दी, तो लेंथ की सेंटीमीटर भी बोल दिया आपने, दूसरी यूनिट। तो फोर्स की कभी दूसरी यूनिट जानने की इच्छा नहीं हुई आप? डायन। बेटा पढ़ रखा आपने? तो फिर बेटा शांत रहना चाहिए ना इंसान को। बेटा क्या होती है? डायन। अबे डायन वो डायन नहीं जो आप लोग सोच रहे हो, सिंपल डायन, अच्छी एकदम संस्कारी टाइप डायन, ठीक है? रात को आएगी आपको प्लेट में खाने देगी, लो खाना खा लो, मैं डायन हूं, इस वाली। बेटा सिर्फ नजरे यहां पे, इस जगह। बेटा ये फोर्स की एक यूनिट क्या है? न्यूटन। एक यूनिट क्या है? डायन। तो 2 यूनिट होगी। बेटा फोर्स की यूनिट जो आपने न्यूटन सुनी है ना, ये एमकेएस सिस्टम में होती है। किसमें होती है? एमकेएस। बेटा अगर सीजीएस सिस्टम में कोई बोले फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो आप लोग बोलोगे डायन। अब ये सारी चीजें क्या है, धीरे धीरे पता लग जाएंगी। आज क्लास से बाहर जाओगे पता लग जाएगा, डोंट वरी। बेटा एनर्जी सुना है कभी? बेटा एनर्जी की यूनिट अभी 10th क्लास में पढ़ गया, जूल बोली थी आप लोगों ने। बहरहाल ये एमकेएस सिस्टम की बात हुई है। अगर सीजीएस में कोई पूछे तो अर्घ होती है। क्या होती है? अर्घ। वही अर्घ जो सोच रहे हो आप लोग भगवान जी के सामने देते हैं, उसी तरीके वाली अर्घ, ऐसे सोचना। वट एवर जो भी होता है सुबह सुबह देते हैं, हमें नहीं पता किसके सामने देते हैं। पानी डालते हैं?
तो यानी इससे पता लग गया मेरे को कितना आता है ये सब। गुड। तो यानी अर्घ ऐसे देते हैं, सिखा दिया आज मेरे को, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। किसको देते हैं? बालकनी से नीचे, पर वो जाता तो है ही नहीं उनके पास। फिर तो ऐसे और भी चीजें तो देनी चाहिए। सहानुभूति, इट्स कॉल्ड पॉज पावर। आओ बेटा, हाँ तो आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हें? आ रहा है ना? क्या आ रहा है बेटा? डायमेंशन, अच्छी बात है, क्लियर, ये बेसिक बात है बेटा। आप कैसे, ठंडी लग रही है बेटा? ठंडी नहीं लगी, टेंशन मत लो। हाँ तो हम कहाँ थे, याद दिलाओ, कहाँ पे? सिस्टम पे। कहाँ थे? सिस्टम पे। बड़े अर्घ की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं? अर्घ की। तो ये सब यूनिट्स पता होनी चाहिए आप लोगों को जब टॉपिक स्टार्ट करना है। अच्छा, कभी अच्छी बुक पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? गुड। कभी बड़े बड़े राइटरों की बुक पढ़ोगे ना, अच्छी, साइंस की बात कर रहा हूँ, पता लगे नोवेल खोल के बैठ गए, ऐसी चीजें बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ साइंस की। बेटा जब लेंथ, मान लो एक जगह लेंथ आ गया, तो एक बार बुक में लेंथ को मीटर में लिया है, तो पूरी बुक में क्या लेंगे? मीटर। यानी बुकें सिस्टम में लिखी जाती हैं। मान लो एक राइटर ने एमके सिस्टम में एक बुक लिख दी, एक राइटर ने सीजीएस सिस्टम में लिख दी, एक राइटर ने एफपीएस सिस्टम में लिख दी। ये बुक लिखने का पैमाना होता है, यानी राइटर बुक लिखता है तो कैसे लिखता है। यानी मान लो मैं एमके सिस्टम में बुक लिखना चाहता हूँ, तो मेरी बुक में जितनी बार भी लेंथ का जिक्र होगा, मैं हर बार मीटर का इस्तेमाल करूंगा, मैं नहीं ले रहा सेंटीमीटर। अगर मैं एमके सिस्टम में बुक लिख रहा हूँ और मास लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? मास। तो जितनी बार भी बुक में मास आएगा, मैं क्या लिखूंगा? हमेशा केजी। अगर मान लीजिए एस टाइम की बात हो रही है, सेकंड लूंगा, क्या लूंगा? बहरहाल टाइम के तीनों सिस्टम में सेम ही लिया गया, सेकंड। ये सब पढ़ने वाले हैं आज हम, पर पहला हमें सीखना क्या है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे आएंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ये सीखने वाले हैं। क्लियर है क्या? नजरें ऊपर, हमारी चुन्नी का है बड़े फिले। नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला, बेटा हर चीज का समय होता है और समय आने पर जरूर बताया जाएगा। बहरहाल मैंने कुछ बच्चों को बता दिया है, अभी आपकी क्लास का समय नहीं आया, उस वाली क्लास में पूछ लेना। आओ बेटे फील लीजिए, ऊपर देखें बेटे। नोट नंबर पहला, बेटे नाम क्या है? नोट नंबर पहला है बेटे। मान लीजिए 1 kg लिखा है बेटे, इजिकल टू में क्या लिखा है? यहाँ 1000 ग्राम लिखा है, जो कि हम जानते हैं। बेटे इसे 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, लिखो भैया। बेटे 10 के ऊपर 3 जीरो और ग्राम लिख दिया। बेटे क्या है? 1 kg। बेटे एक चीज और यहाँ लिख लो बेटे, 1 मीटर इजिकल टू में 100 सेंटीमीटर लिख लो यहाँ पूरा। बताओ यार, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख लो बेटे, 1 मीटर। बेटे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, पहले दोनों को ध्यान से देखो बेटे। यहाँ लिखा है 1 और कृपया करके पेन ना चलाओ, इंक खत्म हो जाएगी। बेटे 1 लिखा है, क्या लिखा है? केजी। ये लिखा है 10 की पावर 3 और एक लिखा है ग्राम। ध्यान से देखो इस वाले को बेटे, एक नंबर की बात नहीं हो रही है सिर्फ, यहाँ 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर होगा हमेशा क्या? नंबर। यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एन लिख दिया अभी बेटे, ये भी तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही है, नंबर ही तो है कोई, तो ये भी क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। बताओ ये न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या? बिल्कुल नहीं, ये यूनिट है। क्या है? यूनिट। तो ये यूनिट है भैया, ये यूनिट मान लिया यू। बेटे ये भी क्या है? एक यूनिट है। अच्छा पूरा ध्यान से देखो, इस पूरे को एक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। बेटा इस पूरे को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोल दिया। बेटा एक सिस्टम ये है, आपको इस सिस्टम से इस सिस्टम में जाना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, यानी केजी से ग्राम में आना है डायमेंशन की मदद से। तो मैंने इस पूरे को एक सिस्टम माना है। क्या माना है? सिस्टम, जिसमें नंबर भी है, यूनिट भी है। इस पूरे को एक सिस्टम माना है जिसमें नंबर भी है और यूनिट भी है। तो बताओ ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है या नहीं है? पर कौन सा सिस्टम की? पहले वाले सिस्टम की। और ये क्या है? सेकंड वाला सिस्टम। बताओ ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम 1। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू कौन से सिस्टम की है? पहले वाले सिस्टम की। बेटा ये क्या? यूनिट। कौन से सिस्टम की? पहले वाले सिस्टम की। बेटा यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम 1। बेटा ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है या नहीं है? बोलना पड़ेगा। कौन से सिस्टम की? तो यहाँ 2 लिख दिया। बेटा ये यूनिट है या नहीं है? किस वाले सिस्टम की है? सेकंड सिस्टम की। सच पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बेटा ध्यान से देखें, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम से हम इस सिस्टम में जा रहे हैं। देखो ना, यूनिट कन्वर्ट हो रही है, ऐसे याद रखो। बेटा इस वाले सिस्टम की बात करेंगे, इस वाले सिस्टम की बात करेंगे। बताओ ये कौन सा सिस्टम है? फर्स्ट। बेटा ये कौन सा सिस्टम है? सेकंड मान लिया।
बताओ इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है या नहीं है? नाम बोलो कितनी होगी? 1। ये क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम 1, यानी पहले वाले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, नंबर होगा पर। बेटा ये क्या है? यूनिट है। कौन से सिस्टम की है? पहले वाले की। बेटा ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है दूसरे वाले सिस्टम की, और ये क्या है? यूनिट है दूसरे वाले सिस्टम की। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आना है। अभी कैसे आना है वो देखने वाले हैं आज हम। न्यूमेरिकल भी करेंगे। एग्जाम में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आते हैं इससे ज्यादातर। एक यूनिट न्यूटन में आपकी कितनी डायन होती है? 10 की पावर 5। कितनी होती है? 10 की पावर 5। जैसे आप लिखते हो ना आप 1 kg में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं, ऐसे अगर कोई पूछे एक न्यूटन में कितनी डायन होती है, तो आंसर क्या आएगा? 10 की पावर 5। पर कैसे आ गया भैया? कैसे आया? तो आज ये निकालने वाले हैं। बड़े एक जूल की बात करें तो एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर अर्ग लिख दो पूरा। 10 की पावर 7 पर आया कैसे ये? तो आज की क्लास में ये निकालना है। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट, एक यूनिट से दूसरी यूनिट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो सिस्टम समझ में आ रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है। तो ये कौन सा सिस्टम है? दोबारा बोलो, ये कौन सा है? बेटा इसका नाम क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सा सिस्टम की? बेटा ये क्या है? यूनिट। कौन सा सिस्टम की? बेटा इसका नाम क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सा सिस्टम की? बेटा ये क्या है? कौन सा सिस्टम की? उसी प्रकार से वो भी है। क्लियर है क्या? N1 को लिख लेना, U1 को लिख लेना, N2 को लिख लेना, U2 को लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट? कोई मतलब नहीं। एग्जाम में आएगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ सीख रहे हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्लियर? लपेटिए फास्ट हलवा चीज। बेटे ऊपर देखें, ये बताइए डायमेंशन की मदद से, क्या बोला हमने? बेटे पहले तो बोलना होता है किसकी मदद से? तो डायमेंशन की मदद से एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हैं, यानी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। यही आज का टॉपिक है। क्लियर है क्या? बड़े फील है, मान लो 5 kg लिखा है। क्या लिखा है? बड़े रैंडम बताना, ठीक है? न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे को बता देना कितनी है और कितनी नहीं है। ऊपर देखें, बड़े मान लो 5 kg लिखा है, बताओ कितना होगा? आपको बताइए। बड़ा यहाँ ग्राम लिख रहा हूं, बताओ N1 कितना है? बता सकते हो मेरे को? 5 लिख दिया। बड़ा U1 कितना है? kg। बेटा अगर यहाँ की बात करें तो आपको बताएं 5 × 10 की पावर 3 लिख देना सीधे। बड़े ये क्या है? N2 है। बड़े ये क्या है? N1 है। ये क्या है? U1 है। बड़े ये क्या है? U2। यानी अगर बात करें N2 कितना है? 5 × 10 की पावर 3। बड़े अगर बात करें U2 की तो U2 कितना है? ग्राम। दिख रहा है ना आपको? यानी यूनिट्स और नंबर पहचानने आनी चाहिए। पहला स्टेप तो यही होता है अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो। बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 2 के अलावा कोई भी आया उसी तरीके से होते हैं, तरीका चेंज नहीं होगा। बहरहाल बेटा अगर N1 की बात करें, N1 का पूरा नाम बोलो। बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम फर्स्ट। बेटा N1 डाल के लिख देना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सिस्टम। क्लियर? बेटा यहाँ पे N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम सेकंड। बेटा U1 क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। अच्छा सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। एनीथिंग विच कैन बी मेजर, जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। मास को मेजर कर सकते हो? बिल्कुल, मास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी। समय को मेजर कर सकते हो? बिल्कुल, समय क्या एक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को मेजर कर सकते हो? बिल्कुल, वो भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट भी तो होगी। क्या होगी? यूनिट मान ली। तो बेटा ये यूनिट क्या है? यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी की होगी। भाई kg है, kg किसकी यूनिट है? मास की। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन भी होगा, डायमेंशन भी होगा। तो फील लो ये यूनिट है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कौन से सिस्टम में? पहले वाले सिस्टम में, इन सिस्टम 1। अरे हाँ ना बोलो भैया। बेटा यूटी का नाम क्या होगा? बोले जरा। बेटा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन से सिस्टम में? सेकंड वाले में, इन सिस्टम सेकंड। क्लियर है क्या? बड़े नोट नंबर सेकंड डाल के कृपया करके लिख लें फास्ट, जल्दी से। बड़े N1 यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम 1 है। बड़े N2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम सेकंड। बड़े U1 क्या है? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम 1, और U2 क्या है? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम सेकंड। इतना आया नहीं आया? बड़े एक मेन टॉपिक डालो फास्ट। बहरहाल एक यूनिट से अगर हम दूसरे यूनिट में आना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। वो फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको। क्लियर? बेटा नोट नंबर तीसरा, नोट नंबर तीसरा। बहरहाल नोट तीसरे में एक हेडिंग भी डाल देना फास्ट।
कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ, नोट नंबर कौन सा दोबारा बोलो, तीसरा। बेटा इसके अंदर लिखें कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। बेटे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी एक सिस्टम से अगर हमें दूसरे ये सिस्टम में जाने तो उसके कन्वर्जन के लिए क्या मेथड है वो देखने वाले हैं। समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आना है मेरे को, क्लियर? तो फिर लो बेटे यहां पे क्या है, पहला सिस्टम है फर्स्ट सिस्टम, क्या है फर्स्ट, बेटे एक क्या है सेकंड सिस्टम। बेटे लिख मत, बताओ पहले वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बेटा उसे n1 बोलेंगे। बताओ पहले वाले सिस्टम में कोई यूनिट भी होगी, u1 लिख दिया। बेटा इज इक्वल टू में क्या आएगा n2 और u2। अब इनका मतलब पता है तुम्हें? बेटा यहाँ दोबारा लिखना, n1 क्या है पूरा ऐसे, बेटा n2 क्या है पूरा लिखोगे, बेटा u1 क्या है वो भी लिखोगे, और u2 क्या है वो भी लिखोगे। इतना आता ही नहीं आता। अब ये बताए ये u1 और u2 जो है ये यूनिट है या नहीं है? अब यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी की है, और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तो उसका डायमेंशन भी तो होगा। आपको पता है क्या? नहीं, कुछ भी मान लेते हैं रैंडम। मान लेते हैं लेट जो पहली वाले u1 है किसी की तो यूनिट होगी, फोर्स की हो सकती है, मास की हो सकती है, लेंथ की हो सकती है, उसका कुछ डायमेंशन भी तो होगा। तो ऐसे मान लेते हैं लेट बेटा u1 जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन है m l t मान लिया, पावर भी होगी कुछ डायमेंशन की, a b c ले ली। बताइए u1 पहला सिस्टम है दूसरा सिस्टम है? पहला। तो बेटा नीचे ले लिया 1 1 1 ले लिया। बहरहाल बेटा u2 भी ले लो, बोलो क्या m l t, सेकंड सिस्टम में 2 लगा दिया, a b c लगा दिया। मान लिया सिर्फ ये कि यूनिट जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, और जिसकी भी यूनिट है उसका डायमेंशन भी होगा, तो हमने मान लिया ये। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, अभी मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक नॉर्मल सा फॉर्मूला ही तो बनाना है, उसमें वेरिएबल होगा, चेंज कर सकते हैं। क्लियर? बताओ ये वैल्यू कहां डालेंगे? ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 मान लो। बेटा u1 यहां पे आएगा, बेटा u2 यहां पे आएगा, और फिर वहां से निकाल लेंगे फॉर्मूला। हाँ ना बोल भैया, डाल बेटा कितना, बता n1 है या नहीं है? बताओ u1 कितना है? बेटा ये वाली वैल्यू यहां डाल दो, बताओ कितनी आएगी? बेटा m1 है, l1 है, t1 है, a b c है या नहीं है? बेटा इज इक्वल टू में क्या है? n2 है या नहीं है? ध्यान से देखो n2 है। बेटा u2 की वैल्यू जो भी है उसे उठा के यहां डाल दो। बता बेटा खुशी कितना आएगा? बेटा m2 l2 t2 a b c। इसको और भी सॉल्व करना है, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा नीचे, फिर निकालूंगा, परंतु पहले इसे ना नोट करो। अरे हाँ ना बोल भैया, सबर और धैर्य रखो तो सही। बेटा ये ऊपर देखें तो बेटा अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आने हैं तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ रहा है? फॉर्मूला। बेटा ये सारी टर्म आपको पता ही, मान लिए। बेटा ये जो भी यूनिट है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की होगी और उसका डायमेंशन कुछ तो होगा, तो हमने ये मान लिया कि ये 1 क्यों लगाया है? क्योंकि पहला सिस्टम। 2 क्यों लगाया है? क्योंकि दूसरा सिस्टम। a b c मतलब डायमेंशन की बात हो रही है। मेरे को नहीं पता अभी कि मास का डायमेंशन क्या है, बेटा मेरे को नहीं पता एल का डायमेंशन क्या है, पर कुछ तो होगा, तो जब पता लगेगा जब होगा, अभी तो पता ही नहीं है, तो कोई नंबर थोड़ा ना लेंगे अभी। अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा जब ये वैल्यू यहां डाल दी थी तो यह आया था, इसी को पकड़ेंगे, खींचेंगे, लपेटेंगे, देखेंगे कुछ तो आएगा। ऊपर देख भैया, बता बेटा n1 है या नहीं है? अरे हाँ तो बोलो, थोड़ा 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 बोलना है। बेटा n1 भी है, बताओ ये पूरी वैल्यू जो है नीचे चलेगी, बताओ इक्वल में n2 आएगा ही नहीं आएगा? बेटा यहाँ लिखा है m2, बेटा l2 है, t2 है, पावर कितनी है? a b c। बताओ डिवाइड में क्या आएगा? m1 बेटा l1 t1 a b c, डब्बा क्लोज्ड। बताओ ये भी m है, ये भी m है, बेटा यहाँ a और यहाँ पे क्या है? a। बहरहाल यहाँ से n2 भी निकाल सकते हो, n1 भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, हम दोनों ही निकाल देंगे। अरे हाँ ना बोलो भैया, सी लेते हो, बीच में लाइन खींच लेंगे। बताओ यहाँ सेपरेट करो, n1 इज इक्वल टू में n2 है या नहीं है? बेटा दोनों के ऊपर ध्यान से देखो, a है तो कॉमन नहीं आ जाएगा क्या? बेटा यहाँ लिखा m1 m2 है, m2 डिवाइड बाई m1। बताओ दोनों के ऊपर क्या है? a लिख दिया। बेटा यहाँ क्या l2, यहाँ क्या l1, तो l2 बाई में l1, पावर कितनी है? b। बेटा यहाँ पे क्या है? t2 है, डिवाइड में क्या है? t1 है, पावर क्या है? c। कुछ नजर आ रहा है? थोड़ा फॉर्मूला ऐसा लग रहा है। हम चाहें तो यहाँ से n2 भी निकाल सकते हैं, अगर n2 निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। बेटा यहाँ फिलो, अगर n2 की बात करें तो n2 इज इक्वल टू क्या होगा? बेटा ये पूरा फैक्टर ऐसे घूम के इधर आएगा तो n1 आएगा ना, फिर
बताओ यहाँ n1 आएगा ही नहीं आएगा? बताओ बेटा क्या हुआ, m1 डिवाइड बाई m2 पावर कितनी है a, जस्ट उल्टा घूम जाएगा। हाँ ना बोलो भैया। बता अगला क्या आएगा बेटे, L1 आएगा डिवाइड बाई L2 पावर कितनी आएगी b, और T1 डिवाइड बाई पावर कितनी आएगी c। इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर बेटा, ये इस्तेमाल होगा हमारा N2। मतलब समझो, मान लो बेटा 1 kg लिखा है, क्या लिखा है 1 kg इज इक्वल टू 10 ग्राम। बताओ ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पहले सिस्टम, यूनिट पहले सिस्टम की। ये हमें N2 मान लो नहीं पता, तो यही तो निकालना होगा, यही तो निकालना होगा। 1 न्यूटन में कितनी डायन आपको नहीं पता, पता है तो बता दो मेरे को। 10 की पावर 5, अच्छी बात है, हम नहीं बताई थी ना। तो मान लो ना अभी नहीं पता, तो वही तो हमें निकालनी है, हमें N2 निकालना है। क्या निकालना है, एक सिस्टम हमें पता होगा, दूसरे सिस्टम में उसकी वैल्यू क्या है ये हमें निकालनी होगी, यानी हमें निकालना क्या है N2। तो एक काम करिएगा, वहां से हमने क्या करा था, इस वाले को नीचे लेके आए थे। आप लोग डायरेक्ट क्या करना है, इस वाले को नीचे भी लिख सकते हो चाहो तो। एट देन हमें निकालना क्या N2। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है N2 निकालने के लिए, किसी केस में हो सकता है N1 निकालने के लिए, दोनों आने चाहिए। इस्तेमाल किसका होगा सबसे ज्यादा, N2 वाले। पता लग गया, लपेटिए से फास्ट। बड़े नोट नंबर चौथा, नोट नंबर चौथा डालें। बेटा हमने देखा क्या है, अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आने हैं, तो सिस्टम में आने के लिए फॉर्मूला हमारा ये है। क्लियर बेटा, यहां पे एग्जांपल के तौर पे बताया 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, बहरहाल हमें पता हुआ है, परंतु एग्जांपल है सिर्फ। तो हम चाहें तो दूसरे वाले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से, क्योंकि N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कौन से सिस्टम की, सेकंड वाले सिस्टम की। अब इस्तेमाल कैसे करना है वो देखना है बस। क्लियर बेटा, एक नोट नंबर चौथा, नोट नंबर चौथा बेटे, फोर्थ और आखिरी नोट, इसके बाद सीधे क्वेश्चन। बहरहाल चलो 1-2 नोट और बढ़वा देते हैं तुम्हारी इच्छा के लिए। आओ बेटे, नोट नंबर क्या है बेटे, फोर्थ नोट है। बहरहाल ऊपर देखें बेटे, N2 इज इक्वल टू में N1 आया था रिजल्ट। बेटे M1 है, डिवाइड में क्या है M2 है। बेटे यहाँ पे बेटे L1 डिवाइड बाई L2 पावर कितनी है B, T1 डिवाइड में पावर कितनी है C आ गया। ये सेकंड वाले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है। अच्छा बेटे, नोट नंबर 5वां, नोट नंबर 5वां। अब फील लें, तू क्यों अटक रही है बेटे। कहते हैं ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। बेटा यूनिट को हमने 3 सिस्टम में बांटा। कितने सिस्टम में, 3, यानी हमने यूनिट के लिए 3 सिस्टम बना रखे। अब ध्यान से देख लेना बेटे, पहला सिस्टम क्या है, MK सिस्टम। तो यहां पहले तो ऐसा यूनिट लिख रहा हूं, ठीक है बेटे। एक क्या है, MK सिस्टम, यहां पूरा सिस्टम लिख देना, यूनिट के सिस्टम। बेटे एक क्या है, CGS सिस्टम। बेटे एक क्या है, FPS सिस्टम। तो यानी ऐसा यूनिट के हमने 3 सिस्टम में डिवाइड कर रखे हैं यहाँ पे। बेटा इसमें भी यूनिट होती है, इसमें भी यूनिट होती है, इसमें भी यूनिट होती है। तो कैसे कैसे लिखते हैं वो देखना है। बेटा यहाँ पे M का मीन्स क्या है बेटा, मीटर। M मीन्स क्या है, मीटर। बेटा K मीन्स क्या है, kg। अरे हाँ ना, वो ग्राम, तेरा मुक्का मारूंगा। हाँ किलोग्राम, गुड। बेटा S मीन्स क्या है, सेकंड। बेटा अगर इस वाले सिस्टम की बात करें, SC मतलब क्या है, सेंटीमीटर। G मीन्स क्या है, ग्राम। इसका मीन्स क्या है, S। तुम पढ़े लिखे हो बेटा। बोले F मीन्स क्या है, गाली दे रहे हो मेरे को तुम, गंदी बात होती है बेटा। P मीन्स क्या होता है बेटा, S मीन्स क्या है। एक बात, अब सिर्फ आराम से प्यार से देख के ऊपर बोलना। अच्छा तुम्हें फुट नहीं पता क्या होता है, आओ बेटा। मीटर क्या बोला, मीटर क्या बोला, बड़बक। मीटर है क्या है बेटा। MK सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। बेटा वापस बोलूंगा, 12 पूछूंगा। बेटा MK सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मास को kg में। अगर बात करें टाइम को, सेकंड में। क्या लिखना, लेंथ को मीटर में, बेटा यहाँ मास को kg में, बेटा टाइम को सेकंड में। हमें 11th क्लास में याला और याला सिस्टम पढ़ना है। ये सिर्फ दिखा दिया है, पढ़ना नहीं होता। यानी 11th क्लास में ये पढ़ना है और ये पढ़ना है हमें। हाँ ना बोलो भैया। पर एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इस पे भी डिजाइन कर रखा है पाउंड के लिए, ताकि पता लग जाए थोड़ा बेसिक। बेटा एक फील है, दोबारा बोले बताओ, CGS सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं,
मास को, टाइम को, बस ये दो लिख लो, दिखाने के लिए तीसरा भी लिख लें। अरे बेटा यहां पे लेंथ को किस में करेगा, फुट में, बेटा मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। क्लियर है क्या? पूछा जाएगा भी आप लोगों से, फास्ट नोट करो। तो बेटा यहां याद क्या रखना है कि अगर बेटा आवाज नहीं, बेटा अगर किसके सिस्टम की बात हो रही है, एमके सिस्टम की, तो बेटा एमके सिस्टम के अंदर जब भी लेंथ आएगा क्या आएगा, लेंथ। तो बेटा लेंथ की जगह क्या लिखोगे, मीटर। बेटा एमके सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, केजी। बेटा एमके सिस्टम के अंदर टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। और सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। और सीजीएस सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम की यूनिट तीनों सिस्टम में सेम है। बहरहाल एफपीएस सिस्टम हमें 11th क्लास में पढ़ना नहीं है, परंतु उसके बाद भी क्वेश्चन बतला दिया जाएगा। इतना क्लियर है क्या? बड़े नोट कैसा, पांचवा, इसके बाद लास्ट और आखिरी नोट छठवा। लाड़ो डालो बेटा फास्ट। बड़े नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, आपको एक बात बतलाएं, अभी तक जितने भी नोट करें इन सबों को मिला के एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मतलब समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बड़े नोट नंबर कौन सा है, बड़े 6th, 7th है, 6th है, गुड। बड़े नोट नंबर कौन सा है, 6th। आराम से देखिए, बड़े मान लीजिए एक जगह लिख दिया एमकेएस सिस्टम, क्या लिख दिया, एमकेएस। बड़े एक जगह लिख दिया सीजीएस सिस्टम, आराम से देखते ना, बीच में किस दी लाइन, बड़े यहां पे भी क्या किस दी लाइन। बड़े यहां लिखा है लेंथ, बड़े यहां लिखा है मास, यहां लिखा है टाइम, बड़े यहां लिख दिया फोर्स, यहां लिख दिया एनर्जी। इस टेबल को ध्यान से देख लेना। बताओ एमके सिस्टम में, और बोल भी देना है, एमके सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। बड़े सीजीएस सिस्टम में लेंथ किस में होती है, बड़े एमके सिस्टम में मास किस में होता है, बड़े इसमें टाइम यहां पे बड़े फोर्स की यूनिट एमकेएस में क्या होती है, न्यूटन। यहां पे भूतनी, बड़े यहां पे क्या होती है, जूल। बड़े क्या होती है, अर्ग। अर्ग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अर्ग लिख दिया मैंने। बड़े तो यूनिट आनी चाहिए आप लोगों को। एक बार दोबारा बोल दो, बताओ एमके सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, बड़े एनर्जी की यूनिट एमके सिस्टम में क्या होती है, जूल। सीजीएस में क्या होती है, अर्ग। बड़ा टाइम तीनों में क्या होते हैं, बहरहाल वो लिखा भी नहीं है, पता है आपको, तीसरा वाला तो। बड़े अगर मास की बात करें तो एमकेएस में क्या होती है, सीजीएस में क्या होते हैं, लेंथ यहां पे क्या होते हैं, वहां क्या होते हैं, क्योंकि 11th में यही है इसलिए पढ़ रहे। हाँ ना बोल भैया, इसके बाद क्वेश्चन करने वाले लपेटो। तो बेटा बात क्या है, दोबारा बोले और आखिरी बार इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन कि एक न्यूटन में कितनी डायन होती है, ये देखेंगे। आंसर हमें ऑलरेडी पता है 10 की पावर 5 होती है, पर डायमेंशन की मदद से हम करने वाले हैं। तो हमें फॉर्मुला भी आ गए, यूनिट भी आ गई, एमकेएस भी आ गए, सीजीएस भी आ गए, ये न्यूटन भी आ गए, डायन भी आ गए, यानी सारे नोट आ चुके हैं, आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो चुके हो। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने से पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है। थ्योरी आएगी तो न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी नहीं आई तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो सारे नोटों को मिला के एक क्वेश्चन करना है बस। चलो 2 कर आए थे, स्टार्ट करें। बड़े क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला। अच्छा, इस टॉपिक की खासियत क्या है बेटा, जैसे एक क्वेश्चन होगा वैसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, एक भी स्टेप चेंज नहीं होगा। और शब्दों को ध्यान से सुनना। बेटे क्वेश्चन नंबर पहला ये बेटे 3 नंबर का है। बेटे एक न्यूटन को कन्वर्ट करना है बेटे डायन में, किसमें, डायन में। यानी एक न्यूटन में कितनी डायन होती है, आंसर ऑलरेडी पता है कितनी होती है, एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होती है। क्लियर क्या, ये आंसर ऑलरेडी पता है, ये आने वाला है। बेटा फील लो, ये न्यूटन है वो डायन है। बताओ एक सिस्टम तो ये हो गया, बेटा एक सिस्टम ये हो गया। बताओ बेटा ये कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम। बेटा ये क्या है, सेकंड सिस्टम। एक क्वेश्चन देखो सारे ऐसे होने वाले हैं। बताओ ये जो 1 लिखा है ये क्या है, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सिस्टम। बेटा ये क्या है, U1 या N2 आपको नहीं पता, वही तो निकालना है। क्या निकालना है, N2। बेटा ये डायन जो लिखा है बेटा ये क्या है, U2 है, ये आपको पता है। अब फील लीजिए निकालेंगे कैसे, उसके लिए पहला स्टेप क्या है, और जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही सारे होंगे हमेशा। बेटा सबसे पहले ये देखना होता है किस सिस्टम से किस सिस्टम में आने हैं। बेटा कौन सा सिस्टम है बताओगे क्या, बेटा एमकेएस।
कैसे है? एम के एस। कैसे पता लगा बेटा? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। पहला काम हमारा ये है कि जिस सिस्टम में आना चाहते हैं तो पहले ये देखो यूनिट किसकी है बेटा? न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। बात होगी बेटा। न्यूटन की बात करें तो एम के सिस्टम में आता है ना, तो और ये क्या है? डाइन। क्या है? डाइन। कौन सा सिस्टम है? सीरीज। तो यानी हमें एम के एस से किस में आना होगा? यानी एम के एस टू सीजीएस, यानी एम के एस से सीजीएस में आना चाहते हैं हम लोग। हमारी डिमांड ये है, जैसे आप क्या करते हो मीटर से सेंटीमीटर में आ सकते हो, तो एम के एस से सीजीएस में आने हैं तो किस प्रकार से आने हैं वो देखना है। इतना तो आता है आप लोगों को, एग्जाम में इसे बना के आना नहीं है, बस बता रहा हूं। बड़े फील पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये देखो, पहले वाले सिस्टम में जो भी यूनिट है, शब्दों को ध्यान सुनना बेटा, यूनिट जो है किस फिजिकल क्वांटिटी की है? क्या बोला मैंने? ये यूनिट जो है किस फिजिकल क्वांटिटी की? किसकी? फोर्स की। बेटा फोर्स का डायमेंशन आपको आता ही नहीं आता, बस वही बेटा डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ पहला बोला दिया, याद करने वालों को कभी होता है। बेटा हम बतला रहे थे बेटा, यहां पे सबसे पहले ये देखो, पहले वाले सिस्टम में जो भी यूनिट है, शब्दों को ध्यान सुनना, जो भी यूनिट है वो किस फिजिकल क्वांटिटी की है? ये पहला काम है आपका। तो जिसकी भी हो उसका डायमेंशन लिख दो। तो बेटा पता लग गया न्यूटन जो है फोर्स की है, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स। बता बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? बेटा एम एल टी माइनस 2, ये होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स का डायमेंशन ये होता है, करा रखा है। इसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, तीन। बताओ मास की पावर क्या है? 1। एल की पावर क्या है बेटा? टी की पावर क्या है? -2। इसको कंपेयर करते हैं, सेकेंड स्टेप। बेटा कंपेयर विद, बेटा यहाँ लिख दे एम एल टी ए बी सी। बेटा एम एल टी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? एम एल टी। और भी होते तो और भी ले लेते। ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। बताओ यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कितने? 1। बेटा यहाँ बी है तो यहाँ कितने? 1। यहाँ सी है तो यहाँ कितने? -2। बताओ ए कितना आ गया? 1। बेटा बी कितना है? 1। सी कितना है? -2। ए बी सी आ गया। और निकालना क्या है? N2। क्या निकालना है? N2। परंतु रुको, MKS से CGS में जाना है तो यहाँ तीसरा स्टेप आएगा। क्या आएगा? थर्ड स्टेप। सिर्फ 4 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। बेटा तीसरा है जिस सिस्टम में आना है, कौन से? MKS से CGS में आने। बेटा MKS की बात करेंगे, यहाँ पे मास है, लेंथ है, टाइम है, इन 3 की बात ही करनी है सिर्फ। बताओ MKS की बात करें तो ये पहला सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है? बेटा यहाँ मास की बात कर ली, लेंथ की बात कर ली, टाइम की बात कर ली। बताओ MKS में मास को किस में मेजर करते हैं? kg में। हाँ ना बोलो भैया। बेटा MKS में लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम को सेकंड में। ऐसी टेबल हर बार बनानी है और हमेशा बनानी है, फिक्स। अगर MKS से CGS हमारा फिक्स है। बेटा यहाँ पे लो, बेटा M2 आएगा, बेटा L2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा? T2। बता बेटा CGS सिस्टम सेकंड वाला सिस्टम है या नहीं है? इसलिए 2 लगाया है। बेटा MKS के पहले वाला सिस्टम है या नहीं है? इसलिए 1 लगाया है। बताओ CGS सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हो? ग्राम में। तो यहाँ क्या ग्राम। बेटा अगर बात करें CGS सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर करते हो? सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर सिर्फ लिखना है आपको ऐसे। और टाइम को किस में करते हो? और यह हर बार लिखना है। अब फिर लो, पहला वाला सिस्टम ये है ना, बताओ इसमें N1 कितना है? 1। कितना है? तो यानी पहले वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो पता है 1 है, और दूसरे वाले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है। यानी निकालना क्या है? N2। अब फॉर्मूला किसका इस्तेमाल करेंगे? N2 वाला। N2 वाला फॉर्मूला याद करो, उसमें M1 होता है, L1 होता है, T1 होता है, M2 होता है, L2 होता है, T2 होता है, A होता है, B होता है, C, सब कुछ तो आ गया तुम पे, बस डालना है, आंसर आ जाएगा अपने आप ही। कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हो गए, और चौथे स्टेप में क्या आने वाला है? आंसर। बेटो से फास्ट। और एक और खास बात, जैसा एक क्वेश्चन है ऐसे ही सारे होंगे, एक भी स्टेप चेंज नहीं होगा। बेटा यहाँ पे क्या आ गए? 3 स्टेप कर लिए हैं, इसके बाद क्या है? चौथा स्टेप। बेटे M1 भी आ गए, L1 भी आ गए, T1 भी आ गए, बेटे M2 भी आ गए, L2 भी आ गए, और T2 भी आ गए, और N1 तो पता ही था, और निकालना क्या है? N2। बेटे फील ले और ऊपर देखें। आओ बेटे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बताओ बेटा क्या करेंगे यहाँ पे? फॉर्मूला बोलो, चौथा स्टेप। थोड़ा धैर्य। बेटे फोर्थ स्टेप की बात करें, N2 निकालना है। बेटे N1 आएगा यहाँ पे, बेटा M1 डिवाइड बाई पावर बोलो, बेटा L1 डिवाइड बाई पावर बोलो, बेटा T1 डिवाइड बाई पावर बोलो। इतना आया या नहीं आया भैया? बेटा M1 वो रहा, L1 वो रहा, T1 वो रहा, बेटा N1 ये रहा, सारी वैल्यू है यहाँ पे, A B है, बस यहाँ डाल देनी है, आराम से डालो। बताओ N1 कितना है? बेटा N1 है 1,
तो 1 डाल दिया। बताओ बेटा m1 कितना है 1 kg, तो 1 kg डाल दिया। और हर बार ऐसे लिखना है, इसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा, फिक्स सही है। बढ़िया बताएं m2 लिखा है, m2 कितना है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम लिख दिया। क्लियर बेटा? पावर क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 डाल दी। बेटा L1 कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर लिख दिया। बेटा a क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया। बता बेटा पावर कितनी है b, और b कितना है 1, तो यहाँ 1 डाल दिया। बता बेटा अगला क्या आएगा? बड़े ये भी 1 सेकेंड और ये भी क्या 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2, तो यहाँ -2 डाल दी। सारी वैल्यू डल गई, हटा दो भैया से, बस इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर। बड़े चाहते हैं हम MK से किस में आ रहे हैं CGS में, याद रखना इस बात को, MK से CGS में आ रहे हैं। तो ओपन इसे करूं या इसे करूं? बड़ा kg को ग्राम में बदलना है, kg को ग्राम में, मीटर को, इनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे ओपन। बता बेटा 1 तो हटा ही देते हो, 1 है। बताओ 1 kg में कितने ग्राम, 10³ ग्राम। बेटा नीचे तो ग्राम है ही ऑलरेडी, इसको ओपन क्यों करा? MK से CGS, पता लग रहा ना वहां से कहाँ आना है। बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल, पावर कितनी है 1। बेटा बताएं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10⁻², सेंटीमीटर नीचे भी गए सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1। बेटा इससे कैंसिल। कई बच्चे महारथी होते हैं, यूके से डिग्री नहीं पाकिस्तान से डिग्री लेके आते, 0 लिखते हम। बेटा 1 आएगा, कितना आएगा बेटा माइनस क्या है 2, इतना आया नहीं आया भैया। बेटा यहाँ पावर 1 है, बताओ यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। बेटा पावर 1 है तो 10⁻³ रहेगा। बेटा यहाँ क्या है पावर 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करो, 10⁻² ही रहेगा। बेटा ये क्या है 1 के ऊपर -2, जब नीचे आएगा तो ये 2 हो जाएगा, माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, बाद में लिखना। बताओ यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं है। बताओ 10⁻³ और इंटू में 10⁻², बेस सेम तो पावर ऐड, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो बेटा ये n2 आया, क्या है n2। कई बच्चे और भी महारथी होते हैं, कहते हैं 1 न्यूटन, कुछ भी नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं 10⁵ आंसर। आपसे ये थोड़ा ना पूछा उन्होंने, आपसे पूछा पूरा लिख के, तो लिख के क्या दिखाना है इस तरीके से। बेटा n2 आया, क्या है n2, तो आप लिखोगे 1 न्यूटन = में n2 था ना यहाँ पे 10⁵ डाइन। कई बच्चे ऐसे आंसर छोड़ते हैं, उनको पूरे मिलते हैं, कई बच्चे ऐसे छोड़ते हैं 10⁵। अबे क्या बहुत नहीं लिख, मतलब सॉरी डाइन लिखनी तो है, आया नहीं आया। तो ये मेथड है करने का। अब सारे तरीके ऐसे ही होने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सिर्फ उसके बाद छुट्टी कर दूंगा। अब तो समझाना थोड़ा, अब तो सिर्फ कराना है। लपेटो से बेटा ऊपर देखें, 1 न्यूटन में 10⁵ ये होती है डाइन। बेटा अब ये देखना है 1 जूल में कितने आर्क होते हैं, आंसर क्या है 10⁻7, ऑलरेडी पता आपको, पर करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आखिरी। बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट घर से करने के लिए और है आपकी होमवर्क वाली शीट में, उसमें कर लेना, ठीक है बेटा। फिल लें अब। बेटा एक है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बेटे 3 नंबर का है। 1 जूल में बेटा ऊपर नजरे, बेटा कितने अर्ग होते हैं ये देखना है, फिल लो। बेटा पहला काम क्या है ये देखना। अच्छा यहाँ बताओ n1 कितना है, बेटा 1 है। बेटा n2 पता है आपको, बिल्कुल नहीं, यही आपको निकालना है, बात खत्म। ये कौन सा सिस्टम है, MK CGS, MKS। अब बेटा ये क्या है, यानी आपको किससे किस में आ रहे हैं, MK से CGS। ऐसा नहीं जरूरी हर बार यही होगा, CGS से MKS में भी आने के लिए बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? फिर ले क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ऐसे मैं भी करा दूंगा। बड़े ये तो होगी पहली बात। ये आता है पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये देखना है कि ये यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी की है, एनर्जी की। तो यहाँ डायमेंशन किसका आएगा, एनर्जी का। बड़े डायमेंशन ऑफ एनर्जी, बड़े एनर्जी का डायमेंशन होते हैं बड़े mL2T-2। अब सिर्फ ऊपर देखो, बड़े मैं सीधे लिख रहा हूँ, कंपेयरिंग विद द पावर कर लोगे। बड़े mLT/ABC। अब देख लो सिर्फ ऊपर, बड़े A कितना है बेटा, बोलना पड़ेगा कितना है बेटा, B कितना है बेटा, C कितना है, इतना आया या नहीं आया, आ गया। बेटा इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था भैया, MK से बड़े CGS में आना है। बता इसकी बात करें, यहाँ लिखोगे M1, यहाँ लिखोगे L1, यहाँ लिखोगे T1, यहाँ लिखोगे N1, यहाँ क्या लिखोगे, अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो N2। सेम बताओ, ये पहला सिस्टम है इसलिए 1 में लगाया। बेटा M के सिस्टम में मास किस में होता है, kg में, इसमें मीटर, इसमें सेकंड, और ये कितना दिया है, हर बार 1 होगा ऐसा जरूरी दिया है इसलिए 1 ले लिया। सेम स्टेप अलग है, सेम। बेटा M2 की बात करें तो यहाँ CGS है, तो इसमें कितना होगा ग्राम, इसमें
इसमें नहीं पता, वही तो निकालना है। फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। ए बी सी भी है और सारी वैल्यूज भी है, हो गए 3 स्टेप। यानी एक क्वेश्चन करवाने में जो समय लगता है उसका रिजल्ट बहुत बाद में दिखता है। इसका अर्थात समझना चाहोगे? सुन लो, इंसान की ज़िंदगी एक आईने की तरह होती है। सुनो शब्दों को ध्यान से, इंसान की ज़िंदगी एक मगर फ़र्क इतना है कि आम आईने में इंसान जो हरकतें करते हैं उसकी तस्वीर उसी वक्त नज़र आ जाती है, मगर एक ज़िंदगी एक ऐसा आईना है कि आज करी गई हरकतों की तस्वीर बरसों बाद नज़र आती है और समय निकल चुका होता है। लपेटो, बताओ 3 स्टेप हुए, 4 स्टेप हुए? 3। ये डायमेंशन भी लिख दिया आपने, कंपेयर भी कर लिया, ए बी सी भी निकाल दी। और बड़े पहले सिस्टम में मास लेंथ टाइम, दूसरे वाले सिस्टम में मास लेंथ टाइम भी निकाल लिया। अब क्या लगाना है? फॉर्मूला, और आपकी नज़रों के सामने आंसर आ जाएगा। बहरहाल पहले से ही पता है 10 की पावर 7। अब ये नहीं अपनी कलाकारी सीधे पेपर में दिखा दी 10 की पावर 7। टीचर कहेगी वी नो, आप लोगों की वी नो कहेगी वी ऑल्सो नो, 0 फिल बेटा। बड़े 4th स्टेप क्या है? 4th बड़े n2 इज इक्वल टू में n1, बोल बेटा फॉर्मूला m1 डिवाइड बाई m2 पावर बोलो, बड़े L1 डिवाइड बाई L2 पावर बोलो, बड़े T1 डिवाइड बाई पावर बोलो। इतना आया नहीं आया भैया? बड़े सारी वैल्यू गिवन है, कृपया करके लिखना बंद कीजिए और ऊपर देखिए। बड़े n1 की वैल्यू 1 है या नहीं है? m1 कितना है? 1 kg। बड़े m2 कितना है? 1 ग्राम पावर बोलो बेटा, a 1 है, 1 लिख दिया। बड़े L1 कितना है? 1 मीटर, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर पावर बोल बेटा 2 लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है क्या बेटा? अगली क्या है? T1। बड़े ये भी 1 सेकेंड है और ये भी क्या 1 सेकेंड, पावर बोलो भाई -2। इनका अब कोई भी लेने देना नहीं है, इन्हें हटा दीजिए। बड़े सारी वैल्यू डाल दी, बस सॉल्व करना है और आंसर आपकी नज़रों के सामने। बड़े ओपन करो, 1 का 1 है, ऐसे हटाई दो। बताओ केजी को ग्राम में बदलें, ग्राम को केजी में, क्योंकि MK से CGS में आना था। बड़े फील लो, 1 kg में कितने ग्राम? 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम, बेटा पावर 1, मीटर में सेंटीमीटर 10 की पावर 2, सेंटीमीटर नीचे भी पावर 2। बेटा इससे ये कैंसिल 1 आएगा और पावर कितनी है? -2। बेटा इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। बताओ 10 की पावर 3 है तो 1 है या नहीं है? तो 10 की पावर 3। बेटा ये 2 2 4 इंटू में 10 की पावर 4, वो माइनस में नीचे आएगा तो प्लस, तो 1 का स्क्वायर। बताओ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 बेस सेम पावर 10 की पावर 3 + 4, देन यू गेट क्या? 7। आंसर मीन्स क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू में 10 की पावर 7 अर्ग आ गया आंसर। ये है आंसर, ये N2 आया। क्या है? N2। यानी 1 जूल में इतने अर्ग होते हैं, जैसे 1 मीटर में उतने सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो शीट में आपको दे दिए गए हैं, आप कर सकते हो। तो आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।